हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर। यू आर वाचिंग विपिन प्रोजी इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इनकम टैक्स भरते वक्त यदि आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर्स हैं और आपकी जो सैलरी है 5 लाख से नीचे है तो आपको भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इनकम टैक्स आराम से भर लेते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर होती है और आप हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं, आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिला है, पीएफ मिला है, लीव इनकेशमेंट मिला है, कम्यूटेशन मिला है, इंश्योरेंस का पैसा मिला है, उसको कहाँ पर शो करना है, उसके साथ आप कैसे फाइल रिटर्न कर सकते हैं, साथ में आपको पेंशन भी मिल रही है या फिर आप किसी दूसरी जॉब में ज्वाइन कर चुके हैं, आपके पास दो फॉर्म 16 है, तो इसके लिए कैसे आईटीआर फाइल करते हैं, आज की वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ। और मेरा आपसे ये वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी सीए की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद से घर बैठे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। डिडक्शन कहाँ पर शो करना है, कितना शो करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी है वो एग्जैक्ट रूल के हिसाब से होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे वो एनपीएस में किया हो या पीएफ में किया हो या सुकन्या समृद्धि योजना में किया हो, या आप डिडक्शन दिखाना चाहते हैं जैसे एचआरए में दिखाना चाहते हैं, किसी दूसरी सेक्शन में दिखाना चाहते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जिनका आज आईटीआर रिटर्न में फाइल करने वाला हूं वो लास्ट ईयर जून 2022 में रिटायर हुए थे। उनको 3 महीने की सैलरी मिली थी डिफेंस से, उसके बाद 9 मंथ की पेंशन मिली है और साथ में उनको एक लमसम अमाउंट मिला है। उसके बारे में मैं टोटल डिटेल आपको शो करने वाला हूं। उनके फॉर्म 16 आपको शो करूंगा, साथ में एनुअल टैक्स स्टेटमेंट शो करूंगा, उसी के बाद हम फाइल करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं फॉर्म 16 शो कर रहा हूँ। एयरफोर्स से इन्हें 3 महीने की सैलरी मिली है और टोटल जो सैलरी इनको मिली है 4,15,422 रुपीज मिली है। इसमें इनका जो एग्जम्प्ट है अलाउंसेस वो सेक्शन 1014 के अनुसार 19,814 है और 1014(2) के अनुसार 2,400 रुपीज है। टोटल एग्जेप्शन इनका 22,214 रुपीज हो जाता है और इसको डिडक्ट करने के बाद जो इनकी सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी, ये 393,208 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है जो आप जानते होंगे। इसको भी डिडक्ट करने के बाद जो इनकी टैक्सेबल इनकम आती है 343,208 है। सेक्शन 80C में इनका कंट्रीब्यूशन 35,400 है और इसको डिडक्ट करने के बाद जो इनकी टैक्सेबल टोटल सैलरी आती है 3,07,808 रुपीज है। टैक्स इनके ऊपर लगता है 2,891, लेकिन ये 5 लाख से नीचे है तो इनको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। इनका जो टैक्स है वो टोटल 0 है। यहाँ पर भी सैलरी का टोटल ब्रेकअप दिया हुआ है। बेसिक सैलरी 213,600 है, डेयरनेस अलाउंस दिया हुआ है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और अदर अलाउंसेज है। हाउस रेंट अलाउंस इनको नहीं मिला है। सेकंड फॉर्म पीसीडीए ने दिया है क्योंकि इनको इसमें 9 मंथ का पेंशन मिला है। इस फॉर्म के हिसाब से इनकी जो टोटल सैलरी है ये 13,07,027 रुपीज है, लेकिन इसमें इनको ग्रेजुएटी मिली है, सेक्शन 10 में मिलती है, ये 9,75,050 रुपीज है। ग्रेजुएटी टैक्सेबल नहीं होती है तो इसको यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। इसके बाद जो इनकी टोटल सैलरी है ये 3,31,977 रुपीज है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है, दोनों जगहों पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद जो इनकी सैलरी है 2,81,977 रुपीज है और इसके ऊपर आपको पता है टैक्स नहीं लगता है, तो इनका जो टैक्स है यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जहाँ पर इनको जो ग्रेजुएटी है 9,75,050 रुपीज मिली है। लिव इनकेसमेंट मिला है इनको 5,81,000। कम्यूटेशन इनका नील है क्योंकि कम्यूटेशन इन्होंने नहीं लिया था। यदि कम्यूटेशन लिया होता तो उसके अमाउंट यहाँ पर हम शो कर देते। इनको प्रोविडेंट फंड जो मिला है 34,82,067 रुपीज है। इंश्योरेंस 5,28,552 रुपीज मिला है। जो इंश्योरेंस होता है डिफेंस में, उसका इनको लमसम अमाउंट मिला है। डिफेंस की सैलरी ऑलरेडी मैंने बता दी है, जो एयरफोर्स की थी अप्रैल से जून की 4,15,422 रुपीज थी और डिफेंस की जो पेंशन मिली है जुलाई टू मार्च 23 9 मंथ का ये 3,31,977 रुपीज है। 9 मंथ की जो पेमेंट है 3,31,977, यदि इसमें ग्रेजुएटी भी ऐड कर देते हैं 9,75,050 रुपीज तो 13 लाख के आसपास हो जाती है, जो ऑलरेडी मैं पहले शो कर चुका हूँ। दोस्तों, अभी मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको एआईएस भी शो कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक डिटेल को सामने आ जाती है, साथ में जो सैलरी है यहाँ पर 17,22,449 रुपीज शो की गई है। सैलरी का ब्रेकअप देख लेते हैं। एयरफोर्स से जो इनको सैलरी मिले यहाँ पर शो हो जाती है, साथ में इनको जो पीसीडीए से पेंशन मिली है 13,07,027 रुपीज है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इनको 6,918 मिला है, जिसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक का अकाउंट है, यहाँ पर इनको 5535 का इंटरेस्ट मिला है। कोटक महिंद्रा में आप इनको 1079
309 का मिला है और ICICI बैंक में 304 मिला है। इनको FDs पे इंटरेस्ट मिला है 14,894 रुपीज़ और 4017 रुपीज़। इनके अलावा कुछ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का सेल आउट हुआ है जिसकी वजह से इनको 25,751 रुपीज़ मिली है। यहाँ पर अभी इनकम में शो हो रहा है लेकिन ये इनकम नहीं है क्योंकि इसकी थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 30% प्लस 4% सेस टैक्स देना होता है। यदि आप ये क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया तो आप ये कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी फाइल नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, अदरवाइज आप ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का होम पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपका 2023-24 जो करंट असेसमेंट ईयर है। मोड ऑफ फाइलिंग हमारा ऑनलाइन है, चाहे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वो की टैब पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं जो पहले फाइल कर रहा था ITR 1 तो वो यहाँ पर शो हो जाता है। हमें फ्रेश फाइल करना है तो नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यदि आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अदर्स में अदर्स पर करेंगे। तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन का भर रहे हैं जिनको पेंशन भी आती है, साथ में उन्होंने सैलरी भी ली है और लमसम अमाउंट भी लिया है, तो हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ITR में हमें ITR 1 सेलेक्ट करना है सैलरीड पर्सन के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है। साथ में ITR 2 भी है, यदि आपको क्रिप्टो करेंसी से, म्यूचुअल फंड वगैरह से इनकम हुई है, शेयर मार्केट से इनकम हुई है, ITR 2 में फाइल करना है। लेकिन यहाँ पर हम ITR 1 में फाइल करेंगे, इसके लिए आपको ITR 1 सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद ITR 1 पर हम क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो सबसे नीचे वाला है अदर्स, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको पढ़ सकते हैं और जिस भी कंडीशन के अंदर आप आते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ जाती है जहाँ पर बताया जाता है हमारा जो भी डाटा है ये प्रीफिल कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए गए हैं हमें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन सबको हमें कंफर्म करना है, प्रीफिल आ जाती है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको हमें कंफर्म करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो हम एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर लेंगे, वो भी सेंट्रल के एक्स सर्विसमैन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स पर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम तो हम नो कर देंगे। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है तो आप यस कर देंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल आ जाती है, हमारा जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेट होना चाहिए रिफंड के लिए। यहाँ पर ये वैलिडेटेड है पहले से ही, साथ में यहाँ पर सेलेक्ट फॉर रिफंड में भी क्लिक है तो रिफंड जो है इस अकाउंट में हमारा आ जाएगा। कंफर्म का हमें टैब मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अभी ग्रोस जो टोटल इनकम है हम इस पर क्लिक कर देंगे। सैलरी एग्जेम्पशन में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, ये सेक्शन 1014(1) में है। यदि आपको मिला है तो आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मिला है मुझे तो मैं इस पर यस कर दूंगा। यहाँ पर मैं अमाउंट प्रोवाइड कर दूंगा। अमाउंट ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको फॉर्म 16 में शो कर दिया था जो कि 19,814 थी, तो हम इसको 19,814 कर देंगे। साथ में सेक्शन 1014(2) है जिसमें जो हमारी एलिजिबल अमाउंट थी 2400 थी। इसमें वो आती है जो चिल्ड्रन एजुकेशन क्लेम वगैरह मिलता है हम लोगों को। ऑलरेडी ये मैंने फॉर्म 16 में भी आपको शो किया था। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, यदि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन के लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, जैसे बेसिक का 10% है या उसका एक फॉर्मूला है, वो आप रूल देख लीजिएगा, उसी हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पर जो है हाउस रेंट नहीं मिला है, लेकिन जब हाउस रेंट आपको एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलता है लेकिन आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप 60,000 तक हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म 10BA भी फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और ये साल का 60,000 ही रेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो 60,000 शो कर देंगे। बाद में इसका हम फॉर्म भी फिलअप कर देंगे। साथ में आप यहाँ पर यस नो करते रहेंगे जहाँ पर भी आपको डिडक्शन शो करना है यदि आप एलिजिबल है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, यदि कोई एग्जेम्पशन है आपका सैलरी में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पर एक ओपन हो जाता है और इसमें आप शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव्ड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर आप अमाउंट एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो ग्रेजुएटी का अमाउंट है 975050 मिला है। साथ में यहाँ पर अर्न लीव इनकेसमेंट और रिटायरमेंट टाइम पर अर्न लीव इनकेसमेंट मिली है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले शो किया था, जो कि 5,81,000 है। साथ में सेक्शन 1010 कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, यहाँ पर हमारी 0 है तो 0 ही रहेगी। यदि आपको मिला है तो आप जो भी अमाउंट आपको कम्यूटेटेड पेंशन की मिली है वो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद शो मोर करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, उसमें भी यदि आप किसी के अंडर में आते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का टाइम मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी इनकम डिटेल आ जाती है। जो ग्रोस सैलरी है जो
प्रीफिल्ड है ये 415,422 शो किया है, जो कि एयरफोर्स की 3 महीने की सैलरी थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पशन है ये 16,38,264 आया है। तो अभी हमें अपनी टोटल इनकम शो करनी है, तो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) AIS के हिसाब से हमें यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। जो भी हमारी प्रीफिल्ड है 4,15,422, इसमें हमें दोनों सैलरी ऐड करनी है। एयरफोर्स से जो 3 महीने की सैलरी मिली है वो, साथ में जो पेंशन मिली है 9 मंथ की उसको ऐड करना है। यदि आपने कहीं पर जॉब ज्वाइन कर ली है तो उसकी सैलरी भी यहाँ पर ऐड करनी है। साथ में जो भी आपकी कंपटीशन वैल्यू मिली है, ग्रेजुएटी मिली है और लिव इनकेसमेंट मिला है वो भी यहाँ पर ऐड करके टोटल इनकम आपको राइट कर देनी है। सेक्शन 17(2) में यदि आपको अलाउंसेस वगैरह मिले हैं, जैसे किसी दूसरी जॉब में काम कर रहे हैं आप, तो आपके फॉर्म 16 में वो भी शो हो जाएंगे, वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। यहाँ पर मैंने एयरफोर्स की सैलरी, साथ में 9 मंथ की पेंशन और कम्यूटेशन वैल्यू मेरा 0 था, साथ में लिव इनकेशमेंट और ग्रेजुएटी ऐड करके राइट कर दी है। जो टोटल सैलरी है यहाँ पर सभी को ऐड करने के बाद 230,3449 हो जाती है। साथ में एग्जाम अमाउंट में जाएंगे, हमारा 19,814 आ जाता है, साथ में 2400 आ जाता है। साथ में सेक्शन 10(13) में जो हमने HRA डाला है वो यहाँ पर आ जाता है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो हमारा डिडक्शन में है ये आ जाता है, साथ में अनलीव इनकेसमेंट आ जाता है। यदि कोई और एग्जाम्पशन भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल नेट सैलरी है ये 6,65,185 रुपीज़ निकल के आ जाती है, क्योंकि जो टोटल हमारी सैलरी है ये 23 लाख के आसपास पहुंची है और ये डिडक्शन टोटल हो जाता है। टोटल डिडक्शन होने के बाद 6,65,185 निकल के आती है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 है, तो टोटल सैलरी डिडक्ट होने के बाद 6,15,185 हमारी हो जाती है। इसको हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ सैलरी 23 लाख हो चुकी है और जो अलाउंस वगैरह एग्जाम्प्ट है वो 16,38,264 रुपीज़ है। डिडक्शन होने के बाद यहाँ पर सैलरी जो मैंने पहले बताया ये आ जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर 0 है। साथ में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड मिला था लास्ट ईयर, वो 1280 रुपीज़, हम इसको भी सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये भी हमारी इनकम में आता है। साथ में जो हमारे बैंक, पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेट सोसाइटी से जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी हमें सेलेक्ट करना होगा। सेविंग बैंक का जो अकाउंट से हमें जो इंटरेस्ट मिला है ये 6614 है, इसको भी हमें सेलेक्ट करना होगा, ये भी हमारे इनकम में इंक्लूड होता है। लेकिन इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलता है अप टू 10,000 उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं कटता है, हम बाद में शो कर देंगे। तो जो टोटल अमाउंट है हमारी 22,788 हो जाती है, ये भी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद यहाँ पर इनकम 6,37,973 हो चुकी है। कोई अदर इनकम जो आप एग्जाम्प्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड ऑन अदर पर, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम नेचर ऑफ एग्जैक्ट इनकम पर सेलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 से नीचे है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, जिस भी ऑप्शन में आप आते हो वो शो कर सकते हैं। सेक्शन 10(10)D में यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का पैसा या बोनस के रूप में मिला है तो हमें मिला, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम उसकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको शो कर चुका हूँ। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जैक्ट इनकम है, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए पर्पज के लिए है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको टिक भी कर देंगे। साथ में हम ऐड ऑन अदर पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। PF का एक सेक्शन 10(11) का ऑप्शन मिलता है, प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देंगे जो भी प्रोविडेंट फंड आपने रिसीव किया, तो यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है 34,82,067 रुपीज़, हम इसको ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस साथ में प्रोविडेंट फंड दोनों ऐड कर दिया है और ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, ये सिर्फ आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। तो इन दोनों को हम क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टोटल डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन पर हम क्लिक करेंगे। डिडक्शन में जहाँ पर भी आप एलिजिबल होते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, डोनेशन पेड में नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसमें नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इसमें यस कर देंगे और अमाउंट यहाँ पर हम एंटर डाल देंगे। सेक्शन 80G आप पढ़ लीजिएगा। 60,000 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 80G में मैंने 60,000 पे किया है। दोस्तों सेक्शन 80C में अमाउंट 35,400 ऑलरेडी पहले से है क्योंकि फॉर्म 16 से यहाँ पर ली गई है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में भी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें राइट करनी होगी। यदि आपने भी प्रोविडेंट फंड या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह में या 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में किया है तो आप यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको अमेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 1,85,400 हो जाता है। तो साथ में यहाँ पर यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह दिया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह में अपने पैसे खर्च किए तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया है तो मैं सेक्शन 80D के हिसाब में यस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमें शेड्यूल 80D फिलअप करना होगा, वो हम बाद में फिलअप करेंगे। यदि आपने लोन वगैरह लिया है तो सेक्शन 80E में डाल सकते हैं आप। यदि आपको इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट पर वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 TTA में मुझे मिला
मिला है तो यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको बाद में फिलअप कर दूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यदि आपका कोई एनी अदर डिडक्शन है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे 80CCC है, पेंशन स्कीम में यदि आपने किया है, एम्प्लॉयर की तरफ से पेंशन स्कीम में हुआ तो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए डिपेंडेंट के लिए किया है तो जिसमें भी आप फॉल करते हैं, यदि आपने हाउस के लिए लोन लिया है तो उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं, जितना भी आपका इंटरेस्ट जाता है, और यदि आपका प्रिंसिपल जाता है तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह परचेज किए उस पर भी कर सकते हैं। साथ में डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो भी कर सकते हैं। जिस पर भी आपको करना है आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं इसमें कोई भी अमाउंट नहीं डालूंगा और हम कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट पेज के लिए। दोस्तों जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 1,85,400 हो चुका है, लेकिन जो एलिजिबल होता है 80C, 80CCC, 80CCD1 में ये 1,50,000 होता है, तो यहाँ पर 1,50,000 शो कर गया है। साथ में अमाउंट ऑफ रेंट पेड ये 60,000 है और अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ये 55,000 है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 80D भी हमें फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि 80D मैंने वहाँ पर यस किया था, तो इसके लिए हम एडिट पर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम नो रहने देंगे, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आप यस करेंगे, सीनियर सिटीजन का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वार्निंग आ चुकी है कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है, हम इसको नो कर देंगे। साथ में यहाँ पर आपको अमाउंट पुट करनी है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है इसके लिए 5,000 अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं होता है, तो 5,000 यहाँ पर कर देंगे। साथ में एक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया था तो उसका अमाउंट यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा, जो कि 30,000 है। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। यदि आप यस कर देंगे तो आप यहाँ पर अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं। यदि आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ किया है या हेल्थ इंश्योरेंस कुछ किया है, तो यहाँ पर मैंने किया है तो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। मैंने यहाँ पर 25,000 किया है तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, तो टोटल जो हमारी अमाउंट है 50,000 हो जाती है। इसको हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 80D में अमाउंट टोटल 60,000 आ चुकी है, जो एलिजिबल है यहाँ पर 50,000 के लिए। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर 80 TTA जो इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट पर वो भी ऐड करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अमाउंट राइट कर देंगे, जो कि मुझे 6614 मिला है, तो ये मैं अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। दोस्तों सब कुछ ऐड करने के बाद जो मेरा टोटल डिडक्शन है 2,61,614 रुपीज़ हो चुका है। यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों टोटल डिडक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है। अभी हमें जो टैक्स पेड किया है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जो भी हमने टोटल टैक्स पेड किया है इस पर हम कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी टोटल इनकम है ये 3,76,360 रुपीज़ निकल के आ जाती है। टैक्स पेबल है टोटल इनकम 6318 होता है और 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है 6318 का। जो हमारा टोटल टैक्स है ये 0 हो जाता है। हम इसको कंफर्म कर देंगे। प्रोसीड के टैब पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम शो हो जाती है, टोटल डिडक्शन शो हो जाता है और टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाती है। जो टोटल टैक्स पेड है 673 है, जो रिफंड है 670 रिफंड होगा। रिव्यू रिटर्न पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें रिव्यू करना है और रिटर्न को सबमिट करना है, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों हम इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। हमारा जो ITR 1 है सहज फॉर्म में फिलअप हो चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है। इसमें टोटल इनकम क्या क्या हमने यहाँ पर डिडक्शन शो किया सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। इसको नीचे करेंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम दोस्तों में वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन के बाद रिटर्न को हम सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।